शशि बीबी, क्या हो गया आपके खिलाफ? मुझे लगता है साजिश हो गई है आपके खिलाफ, बहुत संगीन साजिश हुई है। मुझे लगता है अंदलीब ने साजिश करवा दी है। दिस इज ऑन द लाइटर साइड। अंदलीब, मेरे पे बम्बार्डमेंट नहीं शुरू कर देना। अच्छा, सो जी शशि बीबी, यहाँ पे बहुत बड़ी यहाँ पे इल्जामात की बारिश हो चुकी है। कुछ के जवाब चाहिए होंगे आपसे। एक तो वो कह रही है जनाब कि आप लोग चाहते ये है कि यहाँ पे आप लोग करप्शन जारी रखे, बोरियों के मुंह खुले रहे, और आप लोग ही ये चाहते थे कि जनाब वहाँ पे जो तरीकाकार वाजे कर रहे हैं इस वक्त, इमरान खान की हुकूमत हो, पीटीआई वाले हो, कि सब पे वोट के ऊपर जो भी बंदा वोट दे उसका नाम लिखा हो ताकि कोई गड़बड़ ना हो। तो आप लोगों ने भी इसी किस्म की सजेशन दी थी पहले, और अब आप इस चीज पे मुत्तफिक नहीं है। वाई, व्हाट्स द रीजन? राना साहब, अभी बहुत सारी बातें, क्योंकि अंदलीब हमारी बहन है, उन्होंने की हैं, तो जाहिर बातें कुछ न कुछ जवाब मैं दूंगी। बिल्कुल थोड़ा मसला अंदलीब आपकी बहन है, लेकिन आपकी बहन ने साजिश की आपके खिलाफ, आपकी बिल्कुल आवाज बंद करवा दी इन्होंने, है ना? अब ये है नहीं, अब ये है कि करप्शन और दूसरे हवाले से जो या अपोजिशन के लिए अंदलीब कह रही है, अंदलीब का कसूर नहीं है, जिस पार्टी में बैठी हैं तो वो तो है इल्जामों वाली पार्टी। यही अच्छा। वो कहते हैं हम अच्छे हैं, जबरदस्त हैं, हमारा इस्लामिक वेलफेयर स्टेट वाला मैनिफेस्टो जो है उसकी सारी पॉइंट्स पे हमने काम कर लिया है। अब जो है देखिए, लुक हु इज टॉकिंग, यू नो, आई मीन ऑनेस्टी से अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में सबसे पहले ये लेजिस्लेशन की बात कर रही थी अंदलीब नेशनल असेंबली का हिस्सा रही है, मैं अब तक जो है अपर हाउस का, तो वहां भी जो प्रैक्टिसेस होती रही हैं, देखिए पहले तो ये गए कोर्ट में, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, जरूरत नहीं अमेंडमेंट की, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की नहीं है, 226 की जो है वो, और इंटरप्रिटेशन हो जाएगी, अमेंडमेंट की कोई जरूरत नहीं। फिर वो वहां देखा कि मामला थोड़ा सा नहीं बन रहा, तो फिर ये भागे आए। तो अमेंडमेंट क्यों ले रही है? उनको पता था कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है और पार्लियामेंट में आना होता है। फिर वहां से उनको लगा कि अपोजिशन को दीवार से नहीं लगा सकते, वो रेजिस्ट करेगी, और ये अहम लेजिस्लेशन है, और ये 2 मिनट में 12 मिनट में स्टैंडिंग कमेटी से मामला नहीं है। 2.5 सालों में कुछ नहीं किया, तो जाहिर बात ये सारी चीजें ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री, तो ये हमारे सदर तो शुरू के से हम तो कहते हैं मवाख्जा होना चाहिए प्रेसिडेंट के हवाले से। इतने बड़े बड़े अहम मामला में अचानक से रात बीच में, यानी हाउस चल रहा होता है, एक दिन वो प्रोरोग करते हैं, दूसरे दिन वो आ जाता है। बात यह है कि खुद इलेक्शन के हवाले से जो वज़ीर आज़म ने कहा खुफिया वोटिंग के हवाले से, खुद उसका नोटिस इलेक्शन कमीशन को लेना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि उनके लोग खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सारी प्रैक्टिसेस में, ये जो भी इल प्रैक्टिसेस हैं, ये जो भी डिजास्टर हुए हैं, उसमें पीटीआई आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली या फोर फ्रंट पे जो है वो खिलती हुई नजर आएगी। और उसमें जो है कभी खटक साहब का नाम लिया जाता है, यानी चौधरी सरवर को अगर 10-15 वोट इजाफी मिल जाए तो वो उनके लोग जस्टिफिकेशन ये देते हैं कि वो उनकी बड़ी ही मशहूर कुन एक होशरबा शख्सियत है, उनकी शख्सियत से मुतासर होकर अपोजिशन ने वोट डाल दी है, तो वो ठीक है, यानी ये जस्टिफिकेशन है। देखते जाए ना, अगर यहाँ अपोजिशन की जेन्युइन किसी पर्सनैलिटी को वाकई उसकी काम से, क्योंकि इनके लोग खुद, आपको मैं बताऊं, जैसे पहले कह चुकी हूँ, नाला है और तरीकेकार जो है पार्लियामेंट को, वो अब मैं क्या करूं, वो अल्फाज यहां कहते हुए मुझे मुनासिब नहीं लगते, मैं यूज नहीं करती। पार्लियामेंट को अब उन्होंने गुलामाना तरीके से जो चलाना चाहा, उसको तो अपोजिशन ने, खासकर पीडीएम जब से राना साहब बना है, पीडीएम की ये भले कितनी भी मुखालफत करें, उनकी इल्जाम तराशी करें, मेरे ख्याल में पीडीएम का ये जो मोर्चा बना है और अदम तशद्दुद वाली सियासत को लेकर जो हम चल रहे हैं, उसमें हमारी प्रैक्टिसेस आप अभी देखेगा, और देखी है आपने, इतने इल्जामात की बारिशों में, अफवाह साजी की फैक्ट्री में, ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री में, हम जो है वो एक डायरेक्शन लिए आगे बढ़ रहे हैं, और कोई डेंट कोई भी उसमें जो है वो नहीं हो पा रहा, और ये इंटेक्ट है। और इसी हवाले से अभी जो हम ज़मीनी इंतखाब अभी आप देख लें, डस्का में जो है कमरज़ा कायरा भी खड़े हैं, तो इफ्तिखार साहब भी खड़े, या मलीर में जो है नून लीग भी सपोर्ट कर रही है, तो इसी तरह सेनेट इलेक्शन भी। तो ये मल्टीपल फोरम्स पे जो पहली दफा पीटीआई को ये झटका लगा है, और ये लोग खौफजदा हो गए, यानी मार्केट में जो भी ये खबरें फैला रहे उससे भी नहीं हो रहा, लोगों को जो है प्रेशर डालकर और पार्लियामेंट को ताले लगाकर भी उन्होंने देख लिया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो अब लेजिस्लेशन की जो हथकंड है, इस तरह नहीं होता, या तो आप चेहरे पे वही आमराना कोई मास्क पहन के आए, लेकिन हम चाहते हैं कि तनाजा नहीं हो। और मैं यकीन से कहती हूं, जैसे आपने शुरू में भी कहा कि आर्मी जो है सबकी है, अफवाज सबकी है, इदारे सबके हैं, इनको ये मतनाजा मत बनाए, उसकी भी इन्होंने कोशिश करके देखी।
क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश की इलेक्शन कमीशन से लेकर जो है मुख्तलिफ इदारों पर। अब जो है ये अफवाहसाजी और इल्जाम तराशी जो अंदलीब ने बातें की है, ये तो कुछ नहीं है। जो दूसरे इनके लीडर्स बात कर रहे हैं वो तो यानी बंदा सुनता है तो हैरान रह जाता है कि भाई खुद अपने आप को देखें, आप क्या आप कर रहे हैं, किस चीज को आपके जो भी यानी नॉर्म्स सारे टैबूज बन गए, टैबूज सारे जो है रात बीच में हो गए। कौन सी पॉलिटिकल जो है आप लाइन को करना चाहते हैं? आप कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करते हैं, आप रूल्स ऑफ प्रोसीजर को तो जो है वो तो मानते ही तक नहीं है। आप कॉन्स्टिट्यूशन फोरम जो है इवन जो है सब चीजें ये चाहते हैं कैबिनेट की एक मखसूस कमेटी 2 रुकनी पड़े, उसमें जैदी साहब को बैठा दिया जाए, शरीफ वजारी साहब जैसी एक बेहतर एज कंपेयर टू अदर्स, ऑब्वियसली जैसे अंदलीब है वो कुछ ना कुछ फहमीदा खातून है, उसको भी कंट्रोवर्शियल चीजों में डालकर जो है उनको कमेटी खेल रहे हैं और कहते हैं सीसीआई वाली चीजें भी सीसीआई की। आप लोग कमेटी खेल रहे हैं दिलीप बीबी? इसमें देखिए मैं 2 चीजें कहूंगी, क्योंकि इन्होंने कहा कि जी सरवर चौधरी सरवर थे, उनको ऐसे इतने वोट कैसे मिल गए। ये बात ठीक कर रही है कि हमारे 30 वोट थे उस वक्त। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने खुद पार्टिसिपेट किया, मैं भी खड़ी हुई थी, लेकिन मैं विमेन सीट पे खड़ी हुई थी, अगर आपको याद हो। जी जी। अब आप सोचें कि मेरे जैसा बंदा, टोटल खर्चा मैंने सेनेट की उस पे, अगर आप कह रहे हैं ना कि चौधरी सरवर को कितने वोट मिल गए, चौधरी सरवर साहब को मिले थे 44 वोट्स, ठीक है, और मुझे उनसे भी ज्यादा मिले थे। मुझे 49 मिले थे, हाईएस्ट वोट्स मिले थे, और मेरा टोटल खर्चा वो एक जो मैंने लीफलेट्स छुपवाए थे वो 11,000 समथिंग था, वो मैं उसमें इलेक्शन कमीशन में भी जमा कराया, और मुझे वाकई ऑपोजिशन ने वोट दिए थे। मैं खुद हर एक के पास गई थी और मुझे 16 to 18 वोट्स ऑपोजिशन ने दिए थे। वो ऑब्वियसली वुमेन सीट पे रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, तो वो हुआ। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि मैं और चौधरी साहब हमने सेनेट के इलेक्शन में बैठे थे और उनका चूंकि 42 रिक्वायरमेंट थी, उनको 44 मिले, वो गए, मेरे उससे बहुत ज्यादा भी थे, लेकिन फिर भी वो नहीं हुए। और 30 ही थी, हमारी अपनी सीटें 30 थी, लेकिन जो लोग देते हैं, आप लोगों के पास जाए, मैंने क्या किया था, मैंने कहा जी मेरी बैकग्राउंड देखे और मेरा विजन देखे कि मैं सेनेट पे क्या करना चाहती हूँ, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया और दिए। सो ये मैं नहीं कह रही कि जी हर सूरत उस पर होता है, लेकिन हाँ ये नहीं हो सकता आपका कि आपकी रिक्वायरमेंट हो 100 और आपको 20-20, 30-30 MNAs मिलके आपको वो उस तरह से वोट दे दें, बिकॉज वो तो ऑब्वियस हो जाएगा, वो पैसे पे होता है। बट इस शक को खत्म करने के लिए क्या चीज है, अगर हम मान लें कि ये है, तो हम इस शक को चाहे हमारे लोग लेते हैं, हमने तो अपनी वीडियो खुद दी कि हमारे लोग ले रहे थे, आपने खुद दी, ये वीडियो खुद दी थी आपने? नहीं, तो हमने तो खुद ही कहा कि ये वीडियो में हम लोग हैं, और हमने अपनी सस्सी को खांसी शुरू हो गई है। देखिए बात क्या है, I don't know what to say. I mean, they are just admitting. I mean, look at her. I mean, now, why did you then try to hide it? I mean, everybody knew it कि कहाँ से कौन सी चीज आ रही है। मेरी बात कंप्लीट। जी कंप्लीट कीजिए। अब आप जितना मर्जी के वीडियो 2018 की थी, 19 की थी, पुरानी थी, ठीक नहीं थी, बात यह है कि हम मान लेते हैं कि जी प्रीवियस प्रैक्टिसेस सारी जो थी उनके अंदर घपले का बिल्कुल एहतमाल होता था। PMLN ने कहा, PTI ने कहा, PPP